हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे फ्रेंड न्यू है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द सुबह ऑफ थर्ड ईयर का चैप्टर 11। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, व्लाद लिली के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ओह मुझे तुम्हारे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है लिली। लिली कहती है अब क्या, तभी व्लाद कहता है तुम, फिर सीन चेंज होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। लिली सो रही होती है, तभी उसकी आंखें अचानक से खुलती है। लिली व्लाद की तरफ देखते हुए कहती है अब तो वो सो गया होगा। और इसके बारे में मैं सोचती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसका सोते हुए चेहरा कभी नहीं देखा है। लिली कहती है व्लाद को देखते हुए, वो तो हमेशा सुबह होने से पहले ही यहाँ से चला जाता है। व्लाद भी सो रहा होता है बट वो असल में सोया नहीं होता है, वो जाग जाता है। व्लाद भी जाग गया होता है और लिली कहती जरा एक बार फिर से उसकी तरफ देख लो, कहीं वो जाग तो नहीं रहा है। लिली बेड के नीचे से उस कैंडल को निकालते हुए कहती है लिली तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बेड के नीचे लिली कैंडल को ढूंढती है, तभी उसके हाथ में वो कैंडल भी लग जाती है। ओह ये मिल गया, बस मैं एक बार उसके चेहरों को देखूंगी और फिर उसके बाद इस कैंडल को बुझा दूंगी। ओह ये फाइनली मुझे मिल गया। ठीक है, पहले मैं अच्छे से बैठ जाऊँ, अब मुझे बस थोड़ी-सी उजाले की ज़रूरत है। और साइड ही में व्लाद उठ के बैठ जाता है और लिली व्लाद को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। हमारा व्लाद भी अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रहा होता है, तभी व्लाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और लिली की आँख को ढकते हुए उसे बेड पे लिटा देता है। लिली कहती है व्लाद, व्लाद रुको। व्लाद लिली को लिटा के उसके ऊपर आ जाता है। व्लाद लिली को गुस्से में देखते हुए कहता है ऐसा लगता है मुझे कि तुम पहले से ही तैयार हो अपने परिणाम के लिए। व्लाद लिली के फेस पे से धीरे से अपने हाथ को हटाते हुए कहता है आगे बढ़ो लिली और मेरे फेस को देखो। ठीक है लिली, अगर तुम इसे संभाल सकती हो तो फिर ठीक है। लिली काफी ज्यादा घबराती है और व्लाद उसे देखते हुए कहता है हालांकि जब तुम एक बार ये देख लोगे कि मैं सच में कौन हूँ। व्लाद लिली के दोनों हाथों से उसे पकड़ा होता है, सोचता है फिर तो ये मैरिड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लिली बोली व्लाद मैं, अब व्लाद लिली को देखने लगता है। लिली रोते हुए कहती है व्लाद मैं तो सिर्फ साबित करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारा फेस तुम्हारा रूप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी। व्लाद लिली के आंसू को पोंछते हुए कहता है ठीक है फिर लिली तुम इसे प्रूव करो। व्लाद लिली के सौंडर को पकड़ते हुए कहता है तो फिर क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मजबूर किया है। व्लाद कहता है तुम्हें कुछ तो प्रूफ करना है, मेरे लिए या फिर उनके लिए। एंड फ्रेंड, व्लाद के हाथों की भी स्किन चेंज होने लग जाती है। व्लाद उस कैंडल को देखते हुए कहता है ओ ये तुमने कैसे किया। लिली कहती नहीं। लिली घबराते हुए उठती है और दूसरी तरफ अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती मैंने मैंने ये सिर्फ अपनी मर्जी से किया है। व्लाद लिली को देखता है, उठते हुए कहता है लिली के ऊपर से हाँ मैं ये समझता हूँ, हमारी मैरिज नॉर्मल नहीं थी। लिली उठते हुए कहती है आपके लिए उन लोगों का सामना करना मुश्किल है जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए आप हिचकिचाते हैं। और लिली उस बात को व्लाद को याद दिलाते हुए कहती वो तो बस ऐसे ही। व्लाद को भी रात की बातें याद आ जाती है और वो अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है ओह उसकी चिंता तो सिर्फ मीठी बातें थी, आखिर में क्या उम्मीद कर रहा था। मैं ये जानता हूँ कि उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। व्लाद वहीं से तभी घूम के जाने लग जाता है और कहता है ठीक है लिली मैं तुम्हें गुड नाइट कहता हूँ। व्लाद वहां से जाते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये लिली सुन के तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लिली देखती है कि व्लाद वहां से जा रहा है, तभी लिली बेड पे से उठते हुए कहती है व्लाद रुको। व्लाद रुकता नहीं, वहां से दरवाजा बंद करके चले जाता है। लिली देखती है कि व्लाद चला गया है, उसका नाम लेती है व्लाद। फिर हमें पैलेस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बटरकप और उसके साथ दो मेड और होती है। बटरकप उन मेड से कहती है ऐसा क्या है, हमारे गेस्ट सिंपल और अमेजिंग है। दूसरी मेड कहती मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने जल्दी इतने सारे नौकर को एक साथ एडजस्ट कर पाएंगे। बटरकप हंसते हुए कहती हाँ वो लॉर्ड आइलैंड्स की डॉटर है, तुम ये जानती हो। बटरकप काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हमारे जैसे लोगों के साथ बातचीत करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है।
फिर दूसरी मेड कहती है फिर भी वो साधारण रूप से काफ़ी ज़्यादा विचारशील है और बटरकप भी कहती है हाँ, ये सही बात है। और तभी तीसरी मेड कहती है बटरकप को कि ओह! मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो। और वो तीनों वहाँ से अपना गपशप करते हुए जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एक जगह पे छुपकर ट्रिस्टन उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है और वो लोग वहाँ से जाते हुए मेड लोग बात करते हैं, पूछते हैं बटरकप से क्या तुम ये जानती हो कि उन्हें इम्पीरियल फैमिली की तरफ से कौन-से कपड़े मिले हैं? और वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं तभी ट्रिस्टन बाहर निकल के आता है और उन लोग को देखते हुए कहता है ट्रिस्टन तभी उन लोग को देखते हुए अपने मन में कहता है ये तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए है। फिर सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लिली वहाँ से उठते हुए अपनी आँखों को रफ़ करते हुए कहती है, ओह! मुझे कल रात में एक पल की भी नींद नहीं आई। लिली चलते हुए जाती है और अपनी आँखों को रफ़ करते हुए टेबल पे देखती है, क्या? एक लेटर? ओह! इस लेटर को मैं खोल के देखती हूँ, आखिर इसमें क्या दिया है? लिली इस लेटर में देखती है तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है और लिली देखती है वो व्लाद का लेटर होता है जिसमें लिखा होता है मेरी प्यारी लिली। आगे लिखा होता है क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाना है इसीलिए मुझे डर है कि मैं आज पैलेस में नहीं आ पाऊँगा। तो प्लीज़ लिली आज रात तुम मेरा इंतज़ार मत करना। फिर हम दूसरी जगह पे इफ़्लात को देखते हैं जो कहीं पर चलते हुए जा रहा होता है। इफ़्लात जाके एक चेयर पे बैठ जाता है और कहता है मैं शायद से रात होने से पहले वापस नहीं आऊँगा। इफ़्लात कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टेलिंग को छोड़ रहा हूँ, इसलिए तुम उसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे इस्तेमाल करो। और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेलिंग अपने हाथों में पत्तियों को तोड़ते हुए कहता है, क्या मैं लेडी को जगाने जाऊँ या फिर ना जगाने जाऊँ? वो पत्तियों को तोड़ के डिसाइड करता है। टेलिंग कहता है, अगर हम कमांडर से मिलने जाएँ टेलिंग परेशान होते हुए कहता है, अरे यार मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। टेलिंग जाके लिली के रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, कहता है गुड मॉर्निंग माय लेडी। आवाज़ आने की वजह से लिली चौंक जाती है और फटाफट उस लेटर को रख देती है। लिली बोली, अंदर आ जाओ टेलिंग। फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं हम एल्विन शर्ट पहनते हुए कहता है ड्यूक से, आप बस उन्हें गहराई से सब कुछ बता दीजिए और अपने दिल से इस बोझ को निकाल दीजिए। एल्विन की बातें सुन के व्लाद अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, ओह! ये सोचने की बात है। मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, ना कि इसका आंसर। एल्विन कहता है व्लाद से, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें ये बताकर अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूँ। तभी व्लाद एल्विन को काफ़ी गुस्से से देखता है। एल्विन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एल्विन बोला, व्लाद अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस डर की वजह से तुम्हारी वाइफ़ तुमसे ज़रूर डिवोर्स ले लेगी। और इससे पहले कि तुम उसे एक चांस दो अपना चेहरा देखने के लिए। व्लाद गुस्से से आता है और एल्विन को इसके कपड़े से पकड़ लेता है। एल्विन घबराते हुए कहता है ये सच है कि वो इस सच्चाई को पहले से ही जान चुकी है। ये बात को सुनकर तो व्लाद गुस्से में उठाते हुए एल्विन को दीवार के पास फेंक देता है और एल्विन कहता है अपने सर को छूते हुए, ओ ये काफी ज्यादा दर्द दे रहा है। व्लाद आगे बढ़ते हुए एल्विन के पास आता है और कहता है लगता है तुम्हारे लिए आखिरी मिशन तुम्हारे लायक नहीं था। एल्विन इस मिशन को सोच के काफी ज्यादा डर जाता है। व्लाद आगे बढ़ता है तभी एल्विन के पास दीवार में हाथ मारते हुए कहता है मेरी वाइफ के बारे में थोड़ा धीरे बोलो। एल्विन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। व्लाद कहता है और हो सकता है कि तुम अपने इस सर को पैलेस की छत पर लटका हुआ पाओ। एल्विन डर के मारे अपने सर को हिलाते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी व्लाद पीछे घूम के देखता है तो वहाँ पर लिली खड़ी होती है और उन लोगों को साथ में देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एल्विन लिली को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए कहता है माय लेडी आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और लिली अपने फेस को ढकते हुए कहती मैं तो बस कन्फेशन करने जा रही थी। तभी लिली को बटरकप की बात की याद आती है। बटरकप जिसमें कहती है कि जितने भी डिसेंट गुड लुकिंग मैन होते हैं वो सब मैरिड होते हैं। लिली एल्विन अवलाद को देखती है और उसे फिर बटरकप की याद आती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी इनोसेंट लिली को कुछ समझ नहीं आता है और वो लोग को देख के कुछ गलत ही समझ जाती है। फ्रेंड तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड आप लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।